ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 का 12th एपिसोड आ चुका है, जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अब यार मेरे को नहीं पता नेक्स्ट सीजन कब आएगा, जब आएगा तब मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा। अभी के लिए हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस एपिसोड को आए हुए, और मैं सारी बातें आपसे वीडियो के एंड में कर लूंगा। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ओके, एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें इहारू और इचिकावा का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिम रूम में होते हैं, अपना ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इहारू कहता है कि तुम्हें उस बूढ़े आदमी की इतनी चिंता हो रही है क्या, तुम तो दूसरे यूनिट पे जाने वाले थे, है कि नहीं। तो इचिकावा ये कहता है बेसिकली कि उसको बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है उसको, जिससे कि अगली बार वो अपने सेनपाई को बचा सके, ना कि उसके सेनपाई को उसे बचाना पड़े। ओके ना, यहाँ पे वो काफका की बात कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इहारू कहता है अगली बार तुम्हें सच में लगता है वो बूढ़ा आदमी वापस आ भी पाएगा। तो इचिकावा कहता है हाँ, मुझे पूरा भरोसा है, और जब वो वापस आएंगे तो मैं वैसे ही कमजोर नहीं रहना चाहता। तो ये सुन के तो भाई इहारू भी अपनी ट्रेनिंग पे लग जाता है। यहाँ पे प्लेटून लीडर्स भी आ जाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि आज ही वो दिन है जब फैसला होगा कि काफका के साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो इन लोगों का भी मन नहीं लग रहा होता अपने काम के ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा मीना को भी बुलाया गया होता है हेडक्वार्टर्स में, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। मीना इधर होती है और बताया जाता है उसको कि जो डायरेक्टर जनरल शिनोमिया है वो अभी काइजू नंबर 8 को एग्जामिन कर रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। वो यहाँ पे जब बैठने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, तो तुम्हारे लिए कोई सीट नहीं है, तुम यहीं पे इंतजार करो, ठीक है। दूसरी ओर अब आपको याद ही होगा भाई, काफका अपने अलग ही रूप में पहुंच गया था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ओके, जिसके बाद वो यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है जनरल शिनोमिया के ऊपर, और अपनी बॉडी को भी तोड़ना शुरू कर देता है भाई ये काइजू। तो शिनोमिया समझ जाता है कि यार अगर इसने थोड़ी भी देर के लिए उसको अंडर एस्टिमेट किया और सोचा कि ये इंसान की तरह बिहेव करेगा तो ये मर जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इन दोनों की यहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई होती है। भाई किकोरू रोकने की कोशिश करती है काफका को, वही लास्ट एपिसोड वाला सीन है, ठीक है ना, दोबारा बोलती नहीं वो कुछ भी। ओके, तो शिनोमिया यहाँ पे भाई अपना स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक नंबर 2 का इस्तेमाल करता है, जिसमें साउंड वेव्स टाइप निकलती है, सुपरसोनिक बूम। ओके, वो देखते हैं इधर काइजू नंबर 8 का कोर गायब हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी कोर की मदद से एक नकली बॉडी बना ली थी, और अब वो उसके पीछे आ चुका होता है। यहाँ पे इन दोनों का काफी खतरनाक मुकाबला होता है, और ये पूरा शेल्टर ही तबाह होने लग जाता है। ये लोग बताते हैं कि ये शेल्टर 10.0 के फोर्टिट्यूड तक का डैमेज झेल सकता है, और अभी हम अपने सेकंड लेयर को भी खो चुके हैं। तो ये लोग कहते हैं ऑब्वियसली बात है, काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 2 के बीच की लड़ाई हो रही है, ये है कि नहीं। तो इतना डैमेज तो हम समझ ही सकते हैं कि होना ही है। ये जो ऑब्जर्वेशन के अंदर लोग होते हैं कहते हैं कि अभी तक मिस्टर शिनोमिया चाहे तो उसको मार सकते थे, जब वो अपनी इंसानी फॉर्म में ही था। ऐसा लग रहा है कि वो उसको किसी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। तो यार ये सुन के भाई किकोरू थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि किकोरू ने ही सजेस्ट किया था काफका के साथ थोड़ा आराम से पेश आने के लिए, इसलिए मेरे ख्याल से शिनोमिया भी अपना पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे हमें आओई का सीन दिखाया जाता है, और वो ये कहता है कि मैं डिफेंस फोर्स में आया था लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन वो काफका हिबिनो था जिसने मेरी जान बचाई। ये दोनों भाई अपना बातचीत कर रहे होते हैं, और ये कर भी कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे फिर से शिनोमिया वर्सेस काइजू नंबर 8 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काइजू नंबर 8 का जो फोर्टिट्यूड होता है धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है, इसाओ से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, और भाई काफका तो अंदर हाफ रहा होता है, उसकी पूरी वाट लग रही होती है सच में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो कंट्रोल तो कर नहीं सकता, लेकिन उसी की बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तरीके से होस्ट है इस काइजू का, है कि नहीं। यहाँ पे फाइनली काइजू नंबर 8 ओवर पावर हो जाता है, वो इसाओ को यहाँ पे पूरी तरह से जान से मारने वाला होता है। इवन वो देखता है कि किकोरू भी इधर देख रही है। काफका मन में यही सोचता है कि यार वो किकोरू के सामने ही उसके डैड को नहीं मार सकते, तो काफी गलत सीन हो जाएगा। इवन काइजू नंबर 8 भाई पटक पटक के मारता है इसाओ को, ठीक है। ये देख के तो किकोरू सच में रोने लग जाती है, और वो बस ये कहती है मैं बस, वो काफका की मेमोरीज को याद करती है, लेकिन उसको गुस्सा तो आ ही रहा होता है। वो फिर भी यहाँ पे भरोसा करती है काफका के ऊपर। वो कहती है कि तुम किसी बेवकूफ काइजू से नहीं हार सकते काफका। तो यहाँ पे काफका पूरी कोशिश करता है निकलने की इस चंगुल से, और हमें दिखाया जाता है जो अंदर एक काइजू था वो भाई काफका को ही खा जाता है। यहाँ पे उसे याद आते हैं वो सारे के सारे सीन, कैसे वो अपने एग्जाम्स में हमेशा फेल हो जाया करता था, और लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया वो कभी भी। जब भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय होता था तभी वो ऐसी तैसी कर देता था बस। शिनोमिया यहाँ पे ये सोचता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत जो मेरे अंदर उम्मीद थी इसको लेके वो सब खत्म हो गई है। ओके, यहाँ पे काफका नीचे डूबने लग जाता है, काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। मतलब यार ये एनिमेशन दिखाई जाती है पानी में डूबते हुए उसकी, ऐसा लगता है कि वो पूरी होप हार चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे मीना आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। बेसिकली काफका को याद आता है कि मीना ने उसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके बाद फाइनली जब ये काइजू इसाओ को खत्म करने वाला होता है, तो काफका अपनी बॉडी पे कंट्रोल रीगेन कर लेता है, और अपने ही कोर को डैमेज कर लेता है अपने ही काइजू हैंड से, और वो यही कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ, मैं काफका हिबिनो हूँ। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी भाई एक नारुमी नाम का बंदा आता है। भाई इतना बड़ा नमूना नहीं देखा आज से पहले मैंने कभी, इतना सब कुछ हो गया। वो काइजू भाई खत्म करने वाला था शिनोमिया को, तब नहीं आया ये, जब काफका भाई इंसानी फॉर्म में आके बेहोश हो गया तब लेके आया इतना बड़ा हथियार। भाई इससे बड़ा चोमू इंसान मैंने नहीं देखा भाई जिंदगी में। एनीवे इसाओ इसको भाई शांत कर देता है, और नारुमी कहता है कि हम आपको सिग्नल दे रहे थे बैकअप के लिए, लेकिन आप हमें इग्नोर कर रहे थे पूरी तरीके से। तो भाई बेवकूफ पहले आता ना, आप क्या कर लिया तूने आके यहाँ पे। एनीवे इसाओ कहता है कि अपने हथियार दूर रखो और इसको जल्दी से जल्दी मेडिक्स के पास लेके जाओ। दूसरी
श्योर यहाँ पे हमें इनके मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली बात है शिनोमी ने अपनी एग्जामिनेशन पूरी कर ली है और जो कमांडिंग ऑफिसर है यानी कि मीना आशिरो वो अब बताएंगी कि उनका क्या सोचना है काफका हिबिनो के बारे में। ओके, इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से मीना पहले से ही काफका को जानती है, तो मीना बताती है कि हाँ वो जानती है उसको, लेकिन पूरी ट्रायल से लेके अभी तक उसने कभी भी उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है। ओके, तो बेसिकली ये लोग यही कहते हैं इन्होंने अपना फैसला पहले से ही कर लिया है, तो मीना के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों के जजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। बस यहाँ पे अपनी सफाई दे सकती है मीना की जो भी इन्फॉर्मेशन है काफका के रिगार्डिंग, तो वो सब कुछ बता देती है कि कैसे काफका ने कई बार लोगों की मदद की है मिशंस के दौरान और लोगों की जान भी बचाई है काफ़ी बार। इवन वो जो योजू बॉम्ब था उसको भी तबाह करने में उसने मदद की थी। भले इन लोगों का मानना होता है कि यार अपने ट्रेनिंग एग्जाम वगैरह में भी उसने चीटिंग की होगी, लेकिन मीना यही कहती है कि एज वाइज वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बाकी रिक्रूट से, ठीक है ना। जब वो शुरू में आया था तो जो उसकी अनलीश कॉम्बैट पावर थी वो सिर्फ 0% थी, लेकिन उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ता रहा, ठीक है। हम मान सकते हैं कि भले वो शरीर से एक काइजो बन चुका है, लेकिन जिस काफका हिबिनो को मैं जानती हूँ, तो यार हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब मीना की कैट मीको की डेथ हो चुकी थी, आपको याद ही होगा। तब काफका ने उसको सपोर्ट किया था, उसका हाथ पकड़ के, वो खुद भी रो रहा था, उसको काफ़ी बुरा लग रहा था। ये बात मीना को याद होती है और वो ये कहती है कि हम में से सबसे ज़्यादा इंसानियत किसी के अंदर है तो वो काफका के अंदर ही है, मुझे यकीन है कि उसके अंदर एक दिल है। तो ये सुन के तो ये सारे के सारे लोग भाई पूरा चिढ़ ही जाते हैं, ठीक है, कि यार वो एक काइजो उसके अंदर एक दिल कैसे हो सकता है। एनीवे शिनोमिया यहाँ पे डिसमिस कर देते हैं आशिरो को और बोलते हैं अपनी पोस्ट पे वापस जाओ। तो ये लोग यहाँ पे डिसाइड करने के लिए बैठते हैं कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, और ये पूरी तरह से फैसला कर चुके होते हैं कि काफका हिबिनो को डिस्पोज कर देना चाहिए, यानी कि मार देना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें काफका का सीन दिखाया जाता है और वो मन में यही सोचता है कि उसे हमेशा से अपने आप पे इतनी नफरत थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाया किसी के लिए भी। उसने खुद से कहा था कि वो काइजो को सबक सिखाएगा, कि काइजो की वजह से मीना को इतनी बुरी तरह से रोना पड़ा था, और जब उसे पता चला कि अगर वो पूरी तरह से काइजो बन ही गया है तो उसे इंसान बन के ही मरना होगा, ठीक है, वो स्वीकार करता है मरना। तभी यहाँ पे जब उसको होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल बेड के ऊपर होता है, इसका मतलब यह है कि वो जिंदा होता है और साइड में शिनोमिया भी बैठा होता है। काफका कहता है अब अगर मैं जिंदा हूँ इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इंसान हूँ और मैं डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर बने रह सकता हूँ ना। तो शिनोमिया कहते हैं कि अगर तुम्हारे सीने के अंदर एक इंसान का दिल होता तो अभी तक तुम मर चुके होते, पता है ये बात तुम्हें। अब जो काउंसिलर डिसाइड किया वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो मानते हैं कि तुम एक काइजो हो। अब तुम एक खतरा हो या नहीं वो हम आगे चल के डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी भी बहुत लोग तुम्हारे खिलाफ है। तो बेसिकली हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, शिनोमिया ने यही कहा होता है कि काइजो नंबर 8 हमारे लिए लड़ेगा, ना कि हम उसको मार काट के वेपन्स बनाएंगे। अब ऑब्वियसली बात आप जानते होंगे जो ये नंबर्ड काइजो होते हैं इनको मार के वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि शिनोमिया अभी तक काइजो नंबर 2 का वेपन यूज कर रहा था, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे शिनोमिया को पूरा भरोसा होता है काफका के ऊपर कि वो इंसानियत के काम आ सकता है और मिशंस में वो मदद कर सकता है हमारी। 10 साल पहले जब काइजो नंबर 6 आया था तब उसने काफी तबाही मचाई थी। इवन उस समय तकरीबन 200 ऑफिसर्स मारे गए थे और 3 कैप्टन्स ने अपनी जान से हाथ धो दिए थे। तो यार ऑब्वियसली बात है इन लोगों के पास भी एक ऐसा हथियार होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब काफका हिबिनो काइजो नंबर 8 को वो हथियार की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो शिनोमिया यहाँ पे काफका से ये कहता है कि तुम्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा, ठीक है ना। तो काफका समझ जाता है कि ये लोग इसको इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं जिससे कि ये वॉर में उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो यही कहता है कि मैं अभी भी अपने आप को एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर समझता हूँ और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर भी बन सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे मीना को अपडेट मिल जाता है कि काफका को जो सजा मिलने वाली थी वो अब नहीं मिलेगी, वो जिंदा रहेगा। तो वो काफी खुश होती है, वो ये अपडेट किकोरू को भेजती है, किकोरू भी खुश होती है, लेकिन वो यही सोचती है कि वो पूरी तरह से खुश नहीं हो सकती क्योंकि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। बाय चांस आगे चल के अगर उसको काइजो नंबर 8 को रोकना पड़ा तो वो नहीं रोक पाएगी इस ताकत से, तो ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे आओई हारोइची को भी अपडेट मिल चुका होता है, काफी ज्यादा खुश होते हैं। इचिकावा इहारू सबको अपडेट मिल चुके होते हैं, काफी चैन की सांस लेते हैं। इहारू कहते हैं हे इचिकावा ऐसा लगता है कि वो बूढ़ा आदमी वापस आने वाला है। तो इचिकावा कहता है मैं तो कह रहा था वो वापस आएंगे, अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, उनके आने से पहले मैं एक अलग इंसान बन जाऊंगा। दूसरा यहाँ पे हमें होशिना और ओकोनोगी का सीन दिखाया जाता है। होशिना ये कहता है कि असली मुश्किल तो अब शुरू होगी क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि डिफेंस फोर्स के अंदर एक काइजो है तो लोग इस चीज को आराम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए काफका को पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाना होगा कि वो काम का है और कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हमें काफका का सीन दिखाया जाता है जो कि सो गया होता है। शिनोमिया कहता है भाई अभी भी हम बात कर रहे हैं, उठो यार। तो काफका तो सोते सोते यही कहता है कि बस मेरा इंतजार करो मीना। तो यार दूसरा और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्लीनिंग स्क्वाड के मेंबर होते हैं जो कि चेस खेल रहे होते हैं। ये लोग बात करते हैं किसी नंबर 9 के बारे में जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही टॉप पे आ जाता है चेस गेम में, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हमें काइजो नंबर 9 का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई चेस के गेम्स खेल रहा होता है काफी लोगों के साथ, इंसानों के साथ, उनकी दिमाग की कैपेबिलिटीज पता लगाने के लिए कि एक इंसान कहाँ तक सोच सकता है। ये लोग कहते हैं कि अब हमारे प्लान का नेक्स्ट फेज शुरू करने का समय आ चुका है। यहाँ पे 2 ऐसे काइजो होते हैं और ये बंदा ये कहता है कि अब समय आ चुका है कि जो काइजो ताकत इंसानों के हाथ में चली गई थी उसको वापस लेके आए हम। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन आएगा भाई पता नहीं अगले साल, इस साल के एंड तक मुझे नहीं पता, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।